स्टेबलाइजर की रेटिंग केवीए यानी किलोवोल्ट एम्पियर में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं। आज हम इसके पीछे के एक नहीं बल्कि तीन तीन कारणों को जानेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने का। इसीलिए अभी के अभी कर लो और साथ में घंटी दबा के जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर लेना। अब सबसे पहली बात, जितने भी एसी पावर देने वाले डिवाइसेस होते हैं, फिर चाहे स्टेबलाइजर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, इन्वर्टर हो, एसी जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, कुछ भी हो, इन सभी की जो रेटिंग है वो आपको केवीए में ही देखने को मिलेगी। याद रहे, एसी पावर देने वाले डिवाइसेस, ना कि डीसी पावर, क्योंकि जो बैटरी होती है या फिर आपके मोबाइल का जो चार्जर होगा उन सभी की जो रेटिंग है वो किलो वाट में होगी या फिर वाट में होगी, जबकि इन सभी की रेटिंग वोल्ट एम्पियर या फिर किलो वोल्ट एम्पियर में होगी। तो पहला कारण, स्टेबलाइजर कोई लोड नहीं है, मतलब ये पावर को कंज्यूम नहीं करता है। दुनिया में जितने भी लोड होते हैं उन सब की रेटिंग होती है किलोवाट में या फिर वाट में, जैसे कि कोई मोटर हो या फिर बल्ब हो या फिर हीटर हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें पावर को कंज्यूम करती है, उनका इस्तेमाल करती है। जब आप मोटर को पावर देते हो तो हमें बदले में मैकेनिकल पावर देती है, जब बल्ब को देते हो तो हमें रोशनी देता है, जब हीटर को देते हो तो हमें गर्मी देता है। यानी कि कुल मिला के तीनों चीज़ें पावर को इस्तेमाल कर रही हैं। जबकि एक स्टेबलाइजर को आप बिजली देते हो तो आपका कोई भी काम नहीं करता है, वो या तो वोल्टेज को बढ़ा देगा या फिर वोल्टेज को घटा देगा। मतलब इसका काम होता है वोल्टेज चाहे कम आए या फिर ज़्यादा, उसको एक सही लेवल पे मेंटेन करके रखना, जो कि है 220 वोल्ट। बाकी इसके अलावा ये आपका कोई भी वर्क डन नहीं करता है। आप खुद बताओ, आप इस पर कोई पंखुड़ी लगा के इससे हवा ले सकते हो, या फिर ये आपको कोई रोशनी दे सकता है, या फिर ये आपको हीटर की तरह गर्मी दे सकता है? नहीं, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपको इस पर कुछ ना कुछ मोटर, बल्ब या हीटर, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ लोड लगाना ही होगा, तभी आपका वर्क डन हो पाएगा। तो एक स्टेबलाइजर जो है पावर को इस तरफ से उस तरफ पहुंचा रहा है, वोल्टेज को या तो बढ़ा के या फिर घटा के। ये इन डिवाइसेस की तरह पावर को खा नहीं रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसी वजह से इसकी रेटिंग किलोवाट में ना होके किलोवोल्ट एम्पेयर में होती है, यानी कि एपेरेंट पावर में होती है। दूसरी वजह है लोड का नेचर। स्टेबलाइजर बनाने वाले को ये मालूम नहीं होता है कि चलाने वाला उस पर कौन सा लोड चलाने वाला है, क्योंकि लोड भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है कैपेसिटिव। अब इन तीनों लोड्स का जो पावर को इस्तेमाल करने का फंडा होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इन सबके जो पावर फैक्टर हैं वे अलग अलग होते हैं। एक रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर होता है 1 के आसपास, इंडक्टिव लोड का होता है 1 से कम, और कैपेसिटिव लोड का भी होता है 1 से कम। अब ये पावर फैक्टर क्या होता है, तो जल्दी ही इस टॉपिक पे एक बहुत ही क्लियर वीडियो आने वाला है, जिससे कि आपको पावर फैक्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल आप इसे ऐसे समझो, पावर को इस्तेमाल करने की क्वालिटी को पावर फैक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लोड का पावर फैक्टर अगर 1 है, इसका मतलब वो 100% पावर को इस्तेमाल करेगा और उसको एक्टिव पावर में बदलेगा। अगर किसी लोड का पावर फैक्टर 0.8 है, इसका मतलब वो सिर्फ 80% पावर को ही एक्टिव पावर में बदलेगा। और इन दोनों ही टाइप्स के लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, पावर फैक्टर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और तो और जो प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होते हैं उनका पावर फैक्टर होता है 0। हालांकि आपको प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि जिस भी तार से, जिस भी मटेरियल से आप इंडक्टर और कैपेसिटर बनाओगे उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। इसी वजह से आप कभी भी एक प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं मिल सकता आपको। इनका जो पावर फैक्टर होता है इसीलिए वो 0 से 1 के बीच में होता है, इसीलिए इनका पावर फैक्टर 0 रह नहीं सकता और 1 हो नहीं सकता। जबकि एक रजिस्टर का जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग 1 होता है, मतलब 1 के बहुत ही पास होता है। हालांकि इसका पावर फैक्टर भी प्योरली 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ अपना इंडक्टेंस इसमें आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसकी कैपेसिटेंस इसमें भी आ जाएगी, जिस भी मटेरियल से आप इसे बनाओगे। अब जरा इसे ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक 1 kVA का स्टेबलाइजर है, ठीक है। ऐसे आपके पास एक रजिस्टिव लोड जिसका पावर है 1 किलोवाट। ये लोड है इसीलिए इसका पावर होगा किलोवाट में। ऐसे ही एक इंडक्टिव लोड, इसका भी पावर है 1 किलोवाट। ऐसे ही कैपेसिटिव लोड का पावर भी है 1 किलोवाट। अब इन तीनों को आपको इस पे चलाना है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया इन सभी का जो पावर फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। मान लेते हैं यहाँ पे रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर है 1, ऐसे इंडक्टिव का मान लेते हैं 0.8 और कैपेसिटिव का मान लेते हैं 0.8। अब जब भी आप इस रजिस्टिव लोड को इस स्टेबलाइजर पे चलाओगे तो ये आपको 100% एक्टिव पावर ही देगा, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 है, इसी वजह से आपको देगा 1000 वोट का पावर। यानी कि एक 1000 वोट के रेजिस्टिव लोड को चलाने के लिए 1 किलोवोल्ट एम्पेयर का स्टेबलाइजर काफ़ी है, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 है। जबकि अगर आप इन दोनों लोड्स को इस स्टेबलाइजर पे चलाओगे तो ये आपको 0.8 यानी कि 80% ही पावर देंगे। मतलब अगर आप 1 किलोवाट का इंडक्टिव लोड इस पर चलाओगे जिसका पावर फैक्टर 0.8 है, तो आपको कुल मिला के सिर्फ 800 वोट का ही एक्टिव पावर मिलेगा। ऐसे सेम होगा इसमें, यहाँ पे भी आपको 800 वोट का ही एक्टिव पावर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो पावर फैक्टर है वो बिगड़ा हुआ है, वो 1 से कम है। और इसी खराब पावर फैक्टर की वजह से यहाँ पे आपको 1 किलोवाट के इंडक्टिव लोड को चलाने के लिए एक बड़ा स्टेबलाइजर चाहिए होगा। मतलब यहाँ पे आपको लगभग 1.2 किलोवोल्ट एम्पियर या फिर 1.3 किलोवोल्ट एम्पियर, मतलब कि इतने के आसपास का स्टेबलाइजर चाहिए होगा आपको वही 1 किलोवाट लोड का चलाने के लिए। जबकि यहाँ पे 1 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए सिर्फ 1 किलोवोल्ट एम्पियर ही काफ़ी था, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर फैक्टर है 1। तो इसकी दूसरी वजह यही है, स्टेबलाइजर बनाने वाले को ये मालूम नहीं है कि आप उस पर किस टाइप का लोड चलाने वाले हो, उसका पावर फैक्टर क्या होगा।
इस बिगड़े हुए पावर फैक्टर की वजह से जो आपका 1 किलोवाट का लोड है वो इस 1 किलोवोल्ट एम्पियर के स्टेबलाइजर पे सही से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब वो आपको सिर्फ 800 वाट ही दे रहा है। तो अब अगर आप स्टेबलाइजर बनाने वाले को ये जाके बोलोगे कि हमारा जो लोड है वो आपके स्टेबलाइजर पे सही से काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 800 वाट ही दे रहा है जबकि उसका पावर है 1 किलोवाट, तो वो आपको सीधा बोलेगा कि आपके लोड का पावर फैक्टर बिगड़ा हुआ है। अगर इसकी रेटिंग किलोवोल्ट एम्पियर ना हो के किलोवाट होती तो आप तो सीधा उसकी गर्दन ही पकड़ लेते कि तुम्हारे स्टेबलाइजर में दिक्कत है, इसी वजह से तुम्हारा 1 किलोवाट का स्टेबलाइजर हमारा 1 किलोवाट का लोड नहीं चला पा रहा है। इसीलिए इसकी रेटिंग रखी जाती है किलोवोल्ट एम्पियर में, यानी कि अपेरेंट पावर में, क्योंकि अपेरेंट पावर जो है पावर फैक्टर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें इसका कोई भी झंझट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे 1 किलोवाट का ही कोई ऐसा लोड चलाओगे जिसका पावर फैक्टर 0.5 है, तो आपको इसी 1 किलोवोल्ट एम्पियर के स्टेबलाइजर पे मिलेगा सिर्फ 500 वोल्ट का पावर। यानी कि ये मोटर यहाँ पे दे रही है इसको 1000 वोल्ट का पावर, जबकि ये वाला लोड दे रहा है यहाँ पे 500 वोल्ट का पावर। यानी कि इस लोड पे डिपेंड करता है कि कितना पावर कंज्यूम कर सकता है, इसी वजह से इसकी रेटिंग जो है किलोवोल्ट एम्पियर में होता है, किलो वाट में नहीं। अब तीसरी वजह है एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर होने वाले लॉसेज। एक स्टेबलाइजर के अंदर मेनली होता क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। अब जो आयरन लॉस है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे कि उसका कितना वोल्टेज है, और कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट पे, यानी कि कितना करंट ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है। अब इसकी जो रेटिंग है वो है किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि कुल मिला के इस वोल्टेज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसमें आयरन लॉस होगा, और इस एम्पियर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसमें कॉपर लॉस होगा। यानी कि इन दोनों रेटिंग से हमें पता चल सकता है कि ट्रांसफॉर्मर में कितने लॉस हो रहे हैं, इसीलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है।